प्रेम से बोली वाक्य बिहारी लाल की जयकारा। आप लोग मन से नहीं लगाए, दिल से लगाइएगा और भोजन करके वो बिल्कुल व्यवस्थित होके आइए। कथा का समय ऐसा है और ताकि लगे कि आप लोग भोजन करके बैठे हैं, इसलिए कि गुल गुलशन गुलजार होता है और जयकारा लगाने से बेड़ा पार होता है। तो बोलिए वाक्य में हरिलाल की जय हो। महाराज जैसे ही प्राणायाम लगाया महाराज, सारी धरती जलने लगी उनके तेज से, सारे देवता हाहाकार करने लगे महाराज। सभी भगवान के पास जाते हैं, प्रभु यह तेज कहां से निकल रहा है, यह दिव्य आभा कहां से निकल रहा है महाराज। तब प्रभु कहते हैं परेशान मत हो, मेरा परम शिष्य आज मुझे याद कर रहा है। फिर क्या था महाराज, नंगे पांव महाराज गरुड़ पर सवार होकर के आज ध्रुव जी महाराज को दर्शन देने के लिए आए। महाराज जैसे ही ध्रुव जी के सामने आकर के प्रकट हुए महाराज, तो ध्रुव से कहते हैं बेटा आंखें खोलो, लेकिन ध्रुव जी आंखें नहीं खोलते, क्योंकि उनके हृदय पर जो छवि छटा दिखाई पड़ रही है, उनमें वो इतने प्रसन्न है, इतने गदगद है महाराज कि उन्हें बाहर की कोई छवि दिखाई नहीं पड़ रही है। भगवान समझ गए कि अंदर की छवि अगर हम हटाएंगे तभी इनका नयन खुलेगा। फिर क्या था, जो अंदर की जो छवि थी वो हटाएं, और जैसे वो छवि हटती है महाराज, तुरंत ध्रुव जी की आंख खुला। तो जैसा वो अंतर ध्यान कर रहे थे वही स्वरूप महाराज सामने दिखाई पड़ता है। अब क्या था, ध्रुव जी महाराज चरणों पर गिर जाते हैं, चरणों पर गिरकर प्रणाम करते हैं। अब भगवान को देख करके ध्रुव जी महाराज हाथ जोड़कर खड़े होते हैं। महाराज राम राम, मैया से तो मैंने विदा ले लिया, गुरुजी ने मंत्र दिया, लेकिन ये तो मैंने पूछना भूल ही गया, जब प्रभु आ जाएंगे तो उन्हें कहना क्या है, उन्हें कैसे रिझाते हैं, उनका स्वागत कैसे करते हैं, उनका सम्मान कैसे करते हैं, तो मैंने पूछा, ये तो मैं पूछना भूल ही गया। बार बार दंडवत करते हैं, हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं, फिर दंडवत करते हैं, फिर हाथ जोड़ खड़े हो जाते हैं महाराज। भगवान समझ गए। फिर क्या था, 5 वर्ष की आयु में भगवान अपना शंख उनके कपोल पर लगाते हैं। तो फिर क्या था, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघेते गिरिम यत् कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवम। मूकम करोति वाचालम, महाराज जब प्रभु की कृपा हो जाती है ना, तो गूंगा व्यक्ति भी बोलने लगता है, लंगड़ा व्यक्ति भी चलने लगता है महाराज। तो आज अपना 5 जन्य शंख उनके कपोल पर जब छुआ दिए महाराज, स्पर्श करा दिए, तो सारा वेद, सारा शास्त्र, सारा पुराण उनको कंठस्थ हो गया ध्रुव जी महाराज को। फिर क्या था महाराज, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं, ये तह प्रवेश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीव अखिल सत्य प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे प्रभु, मेरे अंतःकरण में आपकी दिव्य छटा समाई हुई है। मैं आपका भक्त, आपको वंदन, अभिनंदन और सादर प्रणाम करता हूँ। प्रभु आपका दर्शन मिल गया, प्रभु मुझे सब कुछ मिल गया। बड़े बड़े संत त्यागी महात्मा वर्षों तक तपस्या करते हैं महाराज, तब उनको दर्शन बड़े नसीब से प्राप्त होता है महाराज। अरे अहो भाग्य, जो 5 महीने पे 5 महीने में ही आपने मुझ बालक पर इतनी कृपा कर डाली। हे प्रभु, बस आपका दर्शन हो गया, मेरा तो जीवन धन्य हो गया। लेकिन भगवान कहते हैं कल्पतान एतदखिलम जठितेन दुनियम। ए मांगो, क्या मांगना है, वरदान मांगो। गुरु जी महाराज कहते हैं प्रभु अब मांगने को रहा क्या। अरे जिन प्रभु का साक्षात दर्शन हो गया, जिन प्रभु का पादार विंद मेरे सामने पड़ा है,
मैं स्पर्श कर रहा हूँ और जगत पिता को पा करके भला मैं और किसकी अपेक्षा करूँ? प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं नहीं ध्रुव, कुछ मांगो, वरदान मांगो। मैं जानता हूँ तुम किस लिए यहाँ पर आए थे, गद्दी के लिए आए थे, सिंहासन के लिए आए थे। तो जाओ, भगवान बोले जाओ ध्रुव, 36,000 वर्षों तक महाराज 36,000 वर्ष तक तुम राज करो, सिंहासन में रहो, बैठो और भोग को भोगो। उसके बाद मेरे परम लोक पर आकर के ध्रुव तारे की तरह चमको। महाराज ऐसा कहकर महाराज अंतर्ध्यान हो गए भगवान। जैसे भगवान अंतर्ध्यान हुए तो महाराज ध्रुव जी को लगा जैसे मैं ठगा गया। अरे भगवान मुझे आशीर्वाद देकर गए हैं, वचन देकर गए हैं 36,000 वर्ष तक महाराज राज करो। मतलब मेरे प्रभु को भी यही लगा मैं सिंहासन के लिए ही, राजगद्दी के लिए यहाँ पर आया था। अरे मुझ जैसा पापी कौन होगा जो प्रभु सामने थे, मैं मोक्ष की कामना ना करते हुए गद्दी की कामना कर बैठा, सिंहासन की कामना कर बैठा महाराज। फिर क्या था? जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा हरे सब होई। महाराज फिर क्या था? गुरु जी महाराज अपने पिता से मिलने चल पड़े। ध्यान दिया करेंगे, साउंड बंद हो गया। मैं साउंड वाले भैया से निवेदन करूंगा कि वो साउंड यहाँ पे बैठे रहा गया। बीच में कथा डिस्टर्ब होती है, इसलिए आप यहाँ पे बैठे रहा गया। महाराज आज 5 वर्ष की अवस्था में महाराज पूरा नगर उनके स्वागत पर खड़ा हुआ है। महाराज जो सौतेली माता सिंहासन से खींच कर धक्के मार कर लगाई थी, आज वही सौतेली माता महाराज थाली सजाए आरती की द्वार पर खड़ी है कि मेरा पुत्र आ रहा है, मेरा पुत्र आ रहा है। आज वही सौतेली माता अगवानी कर रही है महाराज। क्यों? क्योंकि आज प्रभु का साक्षात्कार हो गया है, प्रभु का कृपा दृष्टि गुरु जी पर पड़ गई है। जा पर कृपा राम की हुई। जब राम जी की कृपा हो गई महाराज तो तस्मै नमांत भूतानि निम्न माप। आज उत्तान पाद बड़े लज्जित हुए। बताओ, छोटा सा मेरा पुत्र बालक भगवान को पा गया, साक्षात्कार कर लिया, और मैं सिंहासन के लालच में सिंहासन की जो है प्रतिष्ठा में बैठा रहा। बड़ी लज्जा से महाराज प्रसन्न हुए, अपने पुत्र को सिंहासन सौंपे और पत्नियों के साथ महाराज वन की ओर चल पड़े और भजन करने लगे। महाराज कालांतर में ध्रुव की 2 विवाह हुए, भ्रमे और इला नाम की 2 कन्याओं से विवाह हुआ। कालांतर में उत्कल और वत्तम नामक 2 बेटा हुए। एक दिन ध्रुव जी के छोटे भाई उत्तम का झगड़ा एक दिन यक्षों से हो गया, यक्षों के हाथों मारा गया। क्रोध में आकर ध्रुव जी महाराज सारा यक्षों को मारने लगे। फिर क्या था महाराज? नायम मार्गो हि साधूनां ऋषिकेशानुवर्तिनां। मनुज प्रकट होकर के ध्रुव जी को समझाते हैं, बेटा क्या कर रहे हो? अरे एक यक्ष ने गलती की तो सारे यक्षों को मार दोगे? ध्रुव जी को पश्चाताप हुआ। महाराज 36,000 वर्ष होने पर अलौकिक विमान आया और विमान पर बैठकर ध्रुव जी महाराज अपने लोक को चल पड़ते हैं। अब विमान पर बैठकर जैसे चल पड़ते हैं तो ध्रुव जी का मुख कमल लटका हुआ है महाराज, झुका हुआ है। क्यों भाई? पूछ पड़ते हैं पार्षद, भाई आपका मुख कमल इतना चिंतातुर क्यों है? कहते हैं अरे जो मैया मुझे जन्म दी, जिस मैया के ज्ञान से मैं जंगल गया और भगवान को पाया, उन मैया को मैं तो पीछे छोड़ आया। तो पार्षद कहते हैं अरे ध्रुव जी आगे देखो क्या जा रहा है। तो देखते हैं आगे एक विमान जा रहा होता है, उसमें मैया बैठी होती हैं। ध्रुव जी से कहते हैं पार्षद, महाराज आप जैसा संतान अगर किसी के यहाँ उत्पन्न हो जाए तो महाराज 21 पीढ़ी तर जाता है। आपकी तो 21 पीढ़ी तर गई महाराज। अब क्या था? मृत्यो मूर्धनि दत्त्वा आरुरोधवतं गहम्। महाराज जैसे ध्रुव जी आगे बढ़े तो मृत्यु आगे आ गया। मृत्यु कहता है देखो भैया, जो भी वैकुंठ स्वर्ग जाता है बिना मेरे सर पर पैर रखे जाता नहीं, इसलिए थोड़ा सा नरक
थोड़ा सा यमपुरी तो आपको देखना ही पड़ेगा। तो मृत्यु जो है, मृत्यु के सर पर पैर रख करके, चरण रख करके महाराज पुनः आगे की ओर बढ़ते हैं। अब इन्हीं ध्रुव जी महाराज के वंश में आगे चलकर परम धर्मात्मा अंग का जन्म हुआ। अंग तो बड़े ही धर्मात्मा राजा थे। उनका विवाह मृत्यु पुत्री सुनीता के साथ हुआ। मृत्यु की पुत्री है सुनीता, और सुनीता का विवाह महाराज अंग राजा के साथ हुआ। महाराज फलस्वरूप इनका बेटा वेन एकदम नास्तिक निकला। एक दिन अपने बेटे से इतने ग्रसित थे महाराज कि सब कुछ छोड़कर रातों रात एक कंदराव गुफाओं में जाकर के भजन करने लगे। प्रातः काल हुआ, सभी घोड़े दौड़ा दिए चारों तरफ, लेकिन अंग का कहीं पता नहीं चला राजा का। देखिए, लोग अपने घर पर नहीं ढूंढते कि साथ मेरे घर पर बैठा हो, देश विदेश ढूंढते हैं, गांव गांव ढूंढते हैं। उसी नगर पर, उसी जगह पर, उसी गुफा में अंग राजा छुपकर बैठे हैं, भजन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, लेकिन घोड़ा दौड़ा कहाँ रहे हैं? चारों गांव में, चारों दिशाओं में। तो महाराज जब पता नहीं चला राजा अंग का, तो सब संत महात्मा मिल करके वेन को ही राजा घोषित कर दीजिए, सिंहासन पर राजा अभिषेक करके बैठाएं। फिर क्या था, जब वेन राजा बना तो महाराज फिर क्या हुआ? बालिसा बतयोयं वा अधर्मे धर्म मानिनः ये वृत्तदिं पतिं हित्वा चारं पतिमुपासते। वेन बोला, आज के बाद सुन लो सभी, आज के बाद कोई नारायण की पूजा नहीं करेगा, कोई भगवान की पूजा नहीं करेगा। अगर पूजा करना है, भजन करना है तो बेनाय नमः बोलो, बेनाय नमः भजन करो, बेनाय स्वाहा बोलो। अगर किसी ने हरि का नाम लिया, भगवान का नाम लिया, उसका सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। निवृत्ते सर्वदेव मयो निर्भः। महाराज अब संत महात्मा सब मिल करके वेन को समझाते हैं, बेटा अनर्थ कर रहे हो। संत महात्माओं का अपमान करने लगा वेन। क्रोध में आकर के संत महात्मा क्रोध में आकर के जल लेकर के महाराज प्रक्षालन करते हैं, सो ही वेन भस्म हो जाता है। अब महाराज क्रोध में सत्य तो भस्म कर दिए। अब जब क्रोध ठंडा हुआ, सारे संत महात्मा सोच रहे हैं कि गद्दी पर किसको बैठाया जाए, एक लौता संतान था, अब किसको बैठाया जाए। तो क्रोध में वसीभूत होकर के संत महात्मा कहते हैं चलो इसका मंथन करो। वेन का मंथन करते हैं, महाराज एक काला कलुका सा निषाद प्रकट होता है। तो महाराज काला कलुका सा निषाद को देखते हैं, संत महात्मा कहते हैं, निषीद पूछता है महाराज आज्ञा। तो महाराज संत कहते हैं, हे निषीद जा एक कोने पर बैठ जा। तब से वह उसका नाम निषाद पड़ गया। महाराज पुनः मंथन करते हैं, तो अब की बार एक सुंदर बालक और बालिका का प्राकट होता है। बालक के हाथ में शंख चक्र चिन्ह को देख करके महात्मा प्रसन्न हो गए, साक्षात प्रभु आज यहाँ पर पधारे हैं। सबने मिल करके उनका नाम पृथु रखा, इसलिए इनका नाम पृथु पड़ा। अब राजा चक्रवर्ती बने पृथु महाराज। जब राजा बनते ही सारे नगरवासी महिमा गाने लगते हैं, सारे महलवासी महिमा गाने लगते हैं। पृथु महाराज कहते हैं, देखो देखो भैया, अभी मेरी महिमा मत गाओ, मैं कुछ अच्छा कर लूं तब मेरी महिमा गाओ। जब कोई नया नया सांसद विधायक प्रधान बनता है तो लोग जाकर के माला पहनाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, मिलते हैं भैया, जुलते हैं। तो सबका कर्तव्य होना चाहिए, भैया अभी मेरा स्वागत समारोह मत करो, अरे मुझे कुछ करने तो दो, उसके बाद आप प्रसन्न रहना, तो माला पहनाना, फोटो खींचना, मेरा जय जयकार करना। मेरे कुछ किए ही बिना मेरे माला पहना रहे हो, मेरी गाथा गा रहे हो। तो पृथु महाराज कहते हैं, देखो पहले मुझे कुछ करने दो। सारे नगरवासी कहते हैं, महाराज हम सब भूखे मर रहे हैं, ये धरती मैया, पृथ्वी मैया सारे अन्य रत्न को अपने गर्भ में छिपा ली है, उदर में छिपा ली है। महाराज फिर क्या था, महाराज पृथ्वी मैया को पुकारते हैं, वसुधे त्वां वदिष्यामि मक्षासन पराङ्मुखीम्। ए पृथ्वी मेरी आज्ञा है, तुरंत तुम्हारे उदर में जितने भी अन्न हैं, जितने भी रत्न हैं, तुम उसे प्रकट करो।
लेकिन पृथ्वी मैया नहीं आती है। क्रोध में आकर के जैसे ही महाराज धनुष बाण उठाए, तुरंत पृथ्वी मैया गांव के रूप में, गैया के रूप में, महाराज गाय के रूप में प्रकट हो जाती हैं। बोलिए गौ माता की, धरती मैया की। महाराज गौ के रूप में प्रकट होता है। महाराज दोनों हाथ जोड़ करके पृथ्वी मैया गौ रूप धारण करके माता कहती है पृथ्वी से, महाराज आप के जो भाई थे बेन, उनके अत्याचार से मैं सारे रत्न और सारे अन्न को अपने उदर पर संभाली थी, लेकिन महाराज आपकी गाथा को, आपकी महिमा को मैं समझ ना पाई, इसलिए क्षमा करें। आप प्रभु मेरा दोहन करें और दोहन करके आप सारा रत्न और अन्न को ग्रहण करें। विधिवत पृथ्वी पर नगर ग्रामों की व्यवस्था भगवान ने बनाई। अब पृथ्वी महाराज दोहन करते हैं तो महाराज अन्न धन रत्न का दोहन करते हैं। अब यहीं से पृथ्वी महाराज पृथ्वी का जो है श्रृंगार करते हैं। पूरे राजा में यही राजा एक ऐसे हुए जो पृथ्वी को यथा स्थान उचित बनाया। उत्तराखंड में सारे पहाड़ों को एकांत में कर दिया, एक जगह पहाड़ों को कर दिया, एक जगह खेत खलिहान बना दिया, एक जगह ऊषा बना दिया, एक जगह नदी बना दिया। महाराज बड़े सुंदर के साथ पृथ्वी महाराज पृथ्वी को सजाते हैं। अब पृथ्वी मैया वसुंधरा के नाम से भी जानती हैं, इसलिए आज पृथ्वी महाराज 100 यज्ञ करते हैं। 99 यज्ञ हुआ, 100वां यज्ञ जब होने लगा तो राजा इंद्र को हमेशा डर लगा रहता है। अगर आप भी 99-100 यज्ञ करेंगे तो इंद्र को डर लगेगा, उसको चिंता सताएगी कहीं ये इंद्र का आसन का पात्र न बन जाए। इसलिए कोई भी राजा अगर 100 यज्ञ करता था तो इंद्र पहले जाकर के कुछ न कुछ व्यवधान डालता था। तो फिर क्या था महाराज, अब इंद्र आकर के अश्वमेध का घोड़ा चुरा ले गया। पृथ्वी महाराज के पुत्र ने इंद्र को युद्ध में परास्त किया और घोड़ा ला करके यज्ञशाला में दिए। अब मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी यहीं से पाखंड की परंपरा प्रारंभ हुई। पापस्य खंडा पाखंड, पाप का जो खंड है वही पाप है। यहीं से पाप जो है प्रारंभ हुआ। इंद्र जो घोड़ा चुराया यहीं से पाप प्रारंभ हो गया। अब महाराज दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीन सदेवता ते मंत्र ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवतम। महाराज क्रोध में आकर के पृथ्वी कहते हैं कि इंद्र इतना दुस्साहस किया, भस्म कर दो। ब्राह्मण कहते हैं महाराज आप आज्ञा तो करें, तुरंत इंद्र को बुलाकर इसी यज्ञ कुंड में स्वाहा कर देते हैं। ब्राह्मण के पास वो शक्ति है मंत्र की, किसी को भी बुला करके यज्ञ कुंड में स्वाहा कर दे। महाराज जैसे ही इंद्र को स्वाहा करने के लिए मंत्र बोले, तुरंत भगवान प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी, अरे क्या कर रहे हो बेटा, अरे इंद्र को भस्म कर दोगे तो मेरी जो ये सृष्टि है वो गड़बड़ा जाएगी भैया। पृथ्वी महाराज को पड़ेगी। भाव के साथ ब्रह्मा जी समझाते हैं। पृथ्वी महाराज ब्रह्मा जी के वचनों का आदर करते हुए अपने पुत्रों को सत्ता का भार सौंपकर परम धाम को जाते हैं और भजन करने लगते हैं। व्याल यद्मु ममापेरा तीर्थिल संपदः यद्वा तीर्थ पादेया पाद तीर्थ विवर्जिता। महाराज वरदान मांगते हैं पृथ्वी जी महाराज ब्रह्मा जी से, प्रभु मैं तो कुछ 100 यज्ञ कर रहा हूं और इंद्र को डर सता रहा है कि इंद्रासन न छिन जाए। प्रभु मैं कोई इंद्रासन के लिए यह यज्ञ नहीं कर रहा हूं। भगवान चतुर्भुज धारण करके प्रकट हो गए, बोले विष्णु भगवान की। अब भगवान प्रसन्न होकर के महाराज पृथ्वी से कहते हैं, मांगो पुत्र क्या चाहिए। तो पृथ्वी जी कहते हैं, प्रभु
मैं तो कुछ नहीं चाहता, बस यही चाहता हूँ कि प्रभु आपका भजन सुनता रहूं, आपका जो यह सौंदर्य है, जो छवि है, मेरे आंखों में हमेशा बनी रहे महाराज। इसलिए आप मुझे 10,000 कान दे दीजिए। क्यों भाई, 2 कान से काम नहीं चल रहा था क्या उनका? कहते हैं प्रभु 2 कान से आपका भजन सुनने में व्यवधान होता है, इसलिए प्रभु मुझे 10,000 कानों की शक्ति दीजिए, 10,000 कान दीजिए, ताकि मैं आपका भगवत भजन सुनता रहूं, आपका भजन सुनता रहूं, आपकी कथा श्रवण करता रहूं। और तथास्तु कहकर महाराज वरदान देते हैं। महाराज समस्त शास्त्रों का मंथन किया। अब इन्हीं के वंश में मैत्री जी कहते हैं विदुर जी, इनके वंश में महाराज प्राचीन बहिरी हुए। राजा प्राचीन बहिरी बड़े भारी कर्मकांड के महाराज थे। एक दिन राजा प्राचीन बहिरी बहुत ही बड़े धर्मात्मा, यज्ञ करते थे, पूजा करते थे महाराज, लेकिन उनके अंदर एक कमी थी। क्या कमी थी महाराज? वो पशुओं को बलि देते थे। तो नारद जी सोचे कि काम तो प्राचीन बहिरी बहुत अच्छा कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं महाराज, लेकिन एक अनुचित कार्य कर रहे हैं, पशुओं को बलि दे रहे हैं। तो नारद जी आते हैं प्राचीन बहिरी के पास, कहते हैं प्राचीन बहिरी जरा ऊपर तो देखो। जैसे ही प्राचीन बहिरी ऊपर देखते हैं तो तमाम जानवर जिनका बलि दिए हुए थे सब आंखें फाड़ फाड़ करके महाराज देख रहे हैं प्राचीन बहिरी को। तो देखते हुए जब देखते हैं तो प्राचीन बहिरी डर जाते हैं, महाराज ये मुझे देख क्यों रहे हैं? तो नारद जी कहते हैं ये देख नहीं, तुम्हें घूर रहे हैं कि जब तुम कब मरो, मरने के बाद तुम जब वहां जाओ तब तुमसे बदला लें। अब महाराज यह सुन करके प्राचीन बहिरी भयभीत हो गए। महाराज तुरंत चरणों पर गिर गए। महाराज ब्राह्मण देवता कहे थे बलि देने के लिए, मैं बलि दे दिया। महाराज कुछ तामसी ब्राह्मण भी होते हैं तांत्रिक, जो बलि देते हैं। तो नारद जी समझाते हैं कि जो वैदिक ब्राह्मण है वो पशुओं की कभी बलि देता नहीं है। इसलिए एक कथा में तुम्हें कहानी के माध्यम से, कथा के माध्यम से तुम्हें कथा श्रवण करा रहा हूं, उसे सुनो, तुम्हारा मोक्ष होगा। तब महाराज एक कथा श्रवण कराते हैं और मैत्री मुनि जी कहते हैं विदुर जी जब प्राचीन बहिरी घबराए जब क्या होगा? तब नारद जी ने कहा ध्यान दीजिए, अब हम तुम्हें एक कथा सुनाने जा रहे हैं। एक नगर पर 2 मित्र रहते थे, पुरंजन और अभिज्ञात। दोनों परम सखा थे। अभिज्ञात और पुरंजन दोनों मित्र एक साथ भ्रमण करते थे, हंस बन करके महाराज हर जगह चुनते थे, मोती चुनते थे। लेकिन एक दिन पुरंजन कहता है मित्र से, मित्र अभिज्ञात चलो एक दिन कहीं बाहर चलते हैं घूमने के लिए, विदेश चलते हैं। तो अभिज्ञात कहता है देख लिया, मैं अपने राम तो कहीं नहीं जाने वाले, तुझे जाना हो तो जा। लेकिन जब विनय करता है, मनाता है, पुरंजन को बार बार अभिज्ञात समझाते हैं मित्र अपनी नगरी बहुत ही अच्छी है, अरे अपना गांव ही कुशल है भैया, यहाँ से बाहर जाएंगे महाराज तो एक कमरे में बंद रहेंगे, लेकिन संतुष्टि नहीं मिलेगी। गांव में है महाराज तो भ्रमण करते रहते हैं, कभी इस घर में, कभी इस परिवार में, कभी उस परिवार में, लेकिन जब सिटी में जाएंगे एक कमरे में कैद होकर के बैठे रहेंगे। बहुत समझाया पुरंजन को, लेकिन पुरंजन माना नहीं, निकल गया अकेले ही घूमने। तो महाराज घूमने निकला, क्वचित् जाति गायन्त्या रोदत्या मृदति क्वचित् क्वचित् जंसन्त्या हंसते जलपत्यवानु जलपते। महाराज एक दिन पुरंजन घूमते घूमते देखता है कि एक सुंदर सी युवती चली आ रही है अपने 11 सैनिकों के साथ। जैसे ही वह सुंदरी को देखा पुरंजन बोल पड़ता है, अरे सुंदरी कौन हो? तो क्रीड़ा मृग की तरह पुरंजनी को देखा तो पुरंजनी अपना परिचय देती है कि मेरा नाम पुरंजनी है और मैं यहाँ की रानी हूँ, महारानी हूँ, और ये जो मेरे पीछे देख रहे हो ना ये मेरे सैनिक हैं। महाराज अभी तक मैं
अविवाहित हूँ, मेरा विवाह नहीं हुआ है। तो महाराज पुरंजन कहता है विवाह तो मेरा भी नहीं हुआ है। फिर क्या था, दोनों का समन्वय हुआ, दोनों का विवाह होता है। अब महाराज पुरंजनी का विवाह होता है। पुरंजनी विवाह करके महल में जाते हैं। अब महाराज पुरंजनी के मोह में इतना ग्रसित हो गया, महाराज इतना ग्रसित हो गया। पुरंजनी रोए तो पुरंजन रोए, पुरंजनी हंसे तो पुरंजन हंसे, पुरंजनी नाचे तो पुरंजन नाचे। महाराज इतना आसक्त हो गया। महाराज पीड़ा अमृत की तरह पुरंजनी के संकटों पर नाचने लगा। महाराज इशारों पर नाचने लगा। महाराज एक दिन की बात, एक जरा नाम की स्त्री काली कलुटी सी आ रही है, लेकिन वर की तलाश में वह जाती है, लेकिन उसे कहीं वर नहीं मिलता। महाराज दुखी होकर के वह जरा राजा के पास जाती है। राजा चंडवेग नाम का एक राजा था। उसके पास जरा जाकर के कहती है, महाराज मैं सारे नगरों पर भ्रमण करी महाराज, लेकिन कोई भी मुझसे विवाह करना नहीं चाहता। प्रभु आप को मैं अपना भैया बना रही हूँ, और भैया के नाते आपका कर्तव्य बनता है, फर्ज बनता है कि अपनी बहन के लिए एक अच्छा सा वरण हो। तो चंडवेग नाम का जो राजा था, गंधर्व था, तो कहता है दुखी मत हो बहन, जाओ मैं तुमको 360 काली काली गंधर्वी देता हूं और 360 गोरे गोरे गंधर्व देता हूं। ये मेरे 600 720 मेरे सैनिक हैं, जाओ और जा करके तुम जिस पर हाथ रख दोगे उसी के साथ तुम्हारा विवाह हो जाएगा। राज्वारोयम मम भ्राता तुम च मे भगनी भव। महाराज फिर क्या था, जरा देवी चल पड़ी सैनिकों के साथ। अब सैनिक के साथ चल पड़ती हैं तो पुरंजन को देख लेती है, और पुरंजन को देखने के बाद जरा अपने मन में उसे वर के रूप में ग्रहण कर लेती है, और वह जाकर के पुरंजन अपने महल पर सो गया। अब इधर पुरंजन अपने महलों पर विराजमान है, सो रहा है महाराज गहरी नींदों के साथ अपनी पुरंजनी के साथ। अब इधर जरा अपने सैनिकों के साथ महाराज आक्रमण कर देती है पुरंजन के महलों पर। अब जितने पुरंजन के पास सिर्फ 11 सैनिक, सारे के सारे सैनिक मारे गए। एक 5 फन का नाग भी उसके पीछे पीछे, पुरंजन के पीछे पीछे था, महाराज वो भी मारा गया। अब महाराज अंदर जाकर के सारे सैनिक हाथ पकड़कर बांधकर महाराज पुरंजन को घसीटते हुए महाराज लेकर के जरा के पास आते हैं। जरा देवी के पास आते हैं महाराज, तो पुरंजन इतना दुखी होता है, हाय हाय मैं अपने पुरंजनी के बिना कैसे रह पाऊंगा। अरे पुरंजनी मेरे बिना भोजन नहीं पाती है, मेरे बिना वो भ्रमण नहीं करती है, मेरे बिना वो श्रृंगार नहीं करती है। अरे मैं पुरंजनी के बिना कैसे रहूंगा। महाराज इतना महाराज दुखी हुआ कि महाराज उसका देह छूट गया। कहते हैं शास्त्र में अंतो या मति सा गति, जो अंतिम क्षण में जिसको याद करेगा वही बनेगा। तो महाराज अपनी पत्नी को याद कर रहा था, तो मरने के बाद क्या बना, पत्नी बना, स्त्री बना। महाराज पुरंजन ने स्त्री का चिंतन किया था, तो स्त्री बनकर के उसका पुनः जन्म हुआ। बड़े होने पर मलयध्वज नाम के राजा से इसकी शादी हुई, विवाह हुआ। महाराज एक दिन मलयध्वज मारे गए, वीर गति को प्राप्त हुए, तो वो जो पुरंजन पत्नी बनकर इस जन्म में आया हुआ है, बहुत दुखी हुआ। और पति की चिता में बैठ करके महाराज वो पुरंजन जो इस समय स्त्री बनी हुई है, वह चिता में बैठ करके महाराज सती होने चल पड़ती है कि मेरे पति नहीं रहे तो मैं किस काम की। जैसे ही अपने आप को महाराज भस्म करने के लिए जाती है चिताओं में, तैसे ही एक दिन अभिज्ञात सोचता है कि मेरा मित्र कब से गया है भ्रमण करने के लिए, अभी तक लौटा नहीं, चलो उसको ढूंढा जाए। तो उसी समय जैसे ही भस्म करने के लिए दाह संस्कार करने वाली थी,
तभी वह अविज्ञात मित्र ब्राह्मण का भेष बना करके आ जाता है। अविज्ञात पहचान गया, ये तो मेरा मित्र पुरंजन है, लगता है इसका दूसरा जन्म हुआ है और स्त्री बन गया है महाराज। तुरंत आकर के कहता है अविज्ञात, अरे मित्र, अरे किसके साथ सती हो रहे हो? तो वो स्त्री घूम करके देखती है, तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे मैं एक अबला अपने पति के साथ मैं सती होने जा रही हूँ और तुम मुझे अपना सखा अपना मित्र बताते हो? तुम मूर्ख हो, तुम्हें लज्जा नहीं आती? ठहाका मार के महाराज अविज्ञात हंसते हैं, अरे मित्र सखा याद करो, अरे तुम मेरे मित्र हो, हम दोनों बचपन में हंस बन करके मोतियां चुनते थे। सारा वृत्तांत बताते हैं अविज्ञात, कैसे तुम भ्रमण के लिए निकले और तुम्हारा ये हाल हुआ। जब सारा वृत्तांत बताएं महाराज, तुरंत पुरंजन को याद आ गया, अरे मैं तो पुरंजन था, स्त्री बन बैठा हूँ। फिर क्या था, दोनों मित्र आपस में बात करके सीधे चले आए परमधाम को। अब देवर्षि नारद पूछते हैं प्राचीन बहरी से, कुछ समझ आया? प्राचीन बहरी कहते हैं महाराज, कहानी तो बड़ी अच्छी लगी, कथा तो बड़ी अच्छी लगी, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। तब महाराज समझाते हैं, पुरम जनयति इति पुरंजन। देखिए, जो अविज्ञात है वो कौन है? वो है परमात्मा, और जो पुरंजन है वो कौन है? वो है जीवात्मा। महाराज, परमात्मा जीवात्मा से कहता है मत जाओ, आपका यह संसार सही है, लेकिन जीवात्मा कहता नहीं नहीं महाराज, मुझे घूमना है, मुझे नगर भ्रमण करना है महाराज, महाराज शहर भ्रमण करना है। तो 84 लाख शहर है महाराज। 84 लाख शहर कौन है? 84 लाख योनिया महाराज। 84 लाख योनियों में 84 लाख शहरों में भटका, लेकिन 9 दरवाजे का एक सुंदर सा भवन, सुंदर सा शहर उसको पसंद आया। कौन? मानव शरीर महाराज। इस मानव शरीर पसंद आया तो आकर के इसमें विराजमान हुआ। इसी शहर में आकर के आत्मा इस शरीर में प्रविष्ट हो गई, इस शहर को कब्जा करके बैठ गया। और जो पुरंजनी थी वो कौन था? वो है बुद्धि। और जो 10 सैनिक थे वो कौन थे? 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया। महाराज, बड़े भाग से यह शरीर मिलता है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। महाराज, सुंदर सुंदर शहर में आप भ्रमण कर रहे हैं, लेकिन ये मानव तन, जो मानव शरीर का शहर है, ये बड़े ही कठिन से मिलता है महाराज। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से यह मनुष्य तन मिलता है। लेकिन आप बुद्धि को आप अपनी पत्नी बना लीजिए। 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया आपकी सैनिक हैं, लेकिन जो आपका मन है ना, वो आपका विचलित। जो 5 फन का नाम है वो क्या है? वो मन है महाराज। जैसी बुद्धि कहती वैसा शरीर कहता। बुद्धि कहती चलो वहां चलते हैं तो चल पड़ता शरीर। बुद्धि कहती हाथ उठा करके भोजन करो तो हाथ भोजन करने लगता। बुद्धि कहती कि इसी को देखो, इस व्यक्ति को देखो, भगवान के देखो, दुर्गंध को सूंघो, महाराज वही करता। क्योंकि कौन? बुद्धि क्या है? रानी है, और सैनिक कार्य करते हैं। अब जरा कौन है? जरा नाम है बुढ़ापे का। जब बुढ़ापा आता है तो क्या कोई उसे अपनाता है? क्या सभी उसे पीछे छुड़ाते हैं। जरा जो कन्या काली कलुटी सी थी, जरा बुढ़ापा, उसे कोई अपनाया नहीं। अंत में जबरदस्ती अगर किसी पर कब्जा करके बैठ गए तो क्या होगा? और जो सैनिक थे 360 काली काली गंधर्वी और 360 गोरे गोरे गंधर्व, कोई और नहीं, 360 काले काले महाराज रात्रि है और 360 गोरे गोरे दिन है महाराज। ये सैनिक है। जरा आप बुढ़ापा है, आप दिन आपके साथ है, रात आपके साथ है, आप एक खटिए पर पड़े हैं, आपको वही दिन देखना है, वही रात देखना है, वही दिन देखना है, वही रात देखना है। आपके सैनिक तो आपके साथ है। अब महाराज अविज्ञात मतलब महाराज, जब यह शरीर भगवत भजन नहीं करता है महाराज, तब अविज्ञात ब्राह्मण का भेष बना करके महाराज भगवान
जीवात्मा के पास आकर के परमात्मा अपना रूप बना करके अभिज्ञात के रूप में ब्राह्मण का भेष बना करके आपके पास आता है और समझाता है कि मित्र, ये मानव शरीर है, आप बुजुर्ग हो चुके हो, अब आप इस शरीर को छोड़ो और अपने असली परम धाम को चलो। जो आपका धाम है तो वही अभिज्ञात परमात्मा बन करके पुरंजन नामक शरीर के पास आता है, जरा यानी बुढ़ापा के पास आता है, समझाता है मित्र, तुम वही नवयुवन थे, आज जर्जर हो गए हो, याद करो तुम कैसे वैकुंठ में, कैसे स्वर्ग में भ्रमण करते थे, आज इस मानव शरीर पर आकर के तुम भजन नहीं करते हो। महाराज, ये आंखें आपकी बुरी देखनी चाहते तो आप बुरा देख रहे हो, मुख आपका अनुचित बात बोल रहा है, वाक्य बोल रहा है तो आप वो बोल रहे हो महाराज। इसलिए परमात्मा जीवात्मा को भैया लेने स्वयं आता है। माया के ओ पुजारी आगे कि कुछ खबर है क्या महाराज? माया जब मानो जब आता है तो माया उसे पहले कहती है। इसलिए तब प्राचीन बहिनी को समझ में आया कि महाराज मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ। इस प्रकार देवर्षि नारद जी रंजनोपाख्यान के माध्यम से जीव का वास्तविक परिचय देते हैं। इसलिए समय आने पर हम सभी को अपने अवस्था में महाराज भगवान का ध्यान करना चाहिए। जरा यानी बुढ़ापा जब आ जाए हमारा काम यही रहे, प्रभु बस हमारा समय पूरा हुआ, आप आए और अपने सखा को, अपने मित्र को अपने साथ निभा जाए, यही हमारी कामना होनी चाहिए। यह साउंड बंद है। अब प्राचीन वही तुरंत अपने स्वरूप को पहचान कर हिंसा मार्ग छोड़ करके निवृत्त हो गए और परम धाम को प्राप्त हुए। इन्हीं के 10 बेटा प्रचेतागण हुए और जिन्होंने तपस्या करके हरि को पाया और नारद जी से गीता का ज्ञान लेकर महाराज ज्ञान का लेकर के महाराज अपने धाम को जाते हैं। शिक्षा हम पंचम स्कंद में प्रवेश करते हैं। अब मनु महाराज दूसरे बेटे प्रियव्रत की कथा श्रवण कराते हैं। अभी तक आप उत्तानपाद यानी मनु महाराज के 2 पुत्र हुए, उत्तानपाद की कथा आपने सुना। अब दूसरे बेटे प्रियव्रत की कथा आप सब श्रवण करें। मनु महाराज दूसरे पुत्र प्रियव्रत की कथा सुनाते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित महाराज प्रियव्रत बड़े प्रतापी राजा थे, इतने तेजस्वी थे कि एक बार बैठे बैठे सोचने लगे ये रात्रि क्यों होती है भाई? रात्रि होने से जितने मानव होते हैं सोने में व्यर्थ समय गवा देते हैं, इसलिए इन्होंने प्रण किया कि मैं रात्रि नहीं होने दूंगा। रथेन ज्योतिर्मयेन रजनीमपि दिनं करिष्यम्। महाराज अपने ज्योतिर्मय रथ में बैठ करके 7 दिन तक सूर्य की प्रदक्षिणा की महाराज, रात होने ही नहीं दी। अब ब्रह्मा जी प्रकट होकर के कहते हैं, बेटा क्या कर रहे हो? अरे यह सृष्टि की रचना है बेटा, जैसे ये रात्रि ना हो, रात्रि होने पर कुछ मानव अपने भोग को भोगते हैं, लेकिन कुछ संत महात्मा रात्रि पर भगवत भजन करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, यथावत भगवान का मन में डूबे रहते हैं महाराज, चित्त में बैठा करके डूबे रहते हैं। जब ब्रह्मा जी के द्वारा उपदेश पाते हैं महाराज चरणों पर गिर जाते हैं, क्षमा याचना करते हैं। एक दिन एक सज्जन कहते हैं महाराज ये ब्रह्मा जो है बहुत ही जो सृष्टि का विस्तार किए हैं ऊट पटांग किए हैं। कैसे महाराज? कहते हैं देखो चलो कुछ संत मिलकर के आज ब्रह्मा जी की जो गलतियां हैं, त्रुटियां हैं, एक कॉपी पेन लेकर के लिखने लगते हैं, भ्रमण करने लगते हैं। क्या देखते हैं? देखो देखो इतना छोटा सा तना है, पौधा है, इतने बड़े बड़े कद्दू कोहड़े लटक रहे हैं भाई, और इतना विशाल पर्वत, बड़ा बरगद का वृक्ष है, गुलर का वृक्ष है, छोटे छोटे पौधे हैं। महाराज सर्प के मुख में भाई मणि दे दिए, गुलाब पुष्प का पुष्प है, गुलाब का पुष्प है महाराज, लेकिन उसमें कांटे दे दिए। जड़ी बूटी महाराज पर्वतों पे डाल दिए महाराज। अरे जड़ी बूटी अगर खेतों में होता, सुलभता से प्राप्त हो जाता महाराज, उसका भी उपाय होता।
इतने दूर कंदराओं तक न जाना पड़ता, सारी गलतियां लिखते गए महाराज। तो एक दिन क्या हुआ, वो थके हारे गूलर के वृक्ष के नीचे बैठ गए और नींद लग गई महाराज। तभी एक छोटा सा गूलर का जो फल था उनके सर पर आकर गिरता था, और जैसे ही गिरा उनका नींद महाराज भंग हो गया, खुल गया। जैसे ही नींद खुला तो कहते हैं राम राम, ये जो ब्रह्मा है ना बहुत ही सही सृष्टि का विस्तार किया है। अगर इसी गूलर के वृक्ष में कटहल लगा होता महाराज, कद्दू लगा होता और वो गिरता मेरे सर पर तो क्या हाल होता। गोविंदाय नमो नमः। इसलिए ब्रह्मा जी की सृष्टि पर संदेह नहीं करना चाहिए। अगर ब्रह्मा जी ने सृष्टि का जो रचना की है ना महाराज, सोच समझ के ही किए हैं। अगर सर्प के मुख में विष ना दे तो सभी जानते हैं कि सर्प के मुख में मणि होती है। आए दिन महाराज सब कोई सर्प जहां दिख जाए पूछने लग जाए और मणि ढूंढने लग जाए मुख खोल करके, है ना महाराज। अगर जड़ी बूटी अगर आराम से मिल जाए, जड़ी बूटी का कोई कदर नहीं होगा महाराज। जैसे अनेक दूब घास का या कोई कुछ नहीं होता, उसी प्रकार जड़ी बूटियों का कोई कुछ नहीं होता। इसलिए ब्रह्मा जी ने जो सृष्टि में रचना किए हैं महाराज, बहुत ही सोच समझ कर ही किए हैं। इनके रचना पर कभी संदेह नहीं करना चाहिए। जो भी हुआ है, जो भी हो रहा है, जो भी होता है महाराज बहुत ही उचित होता है। अमंत्रमक्षरम नास्ति नास्ति मूल मनोसदम आयोग्यः पुरुषो नास्ति योजकस्तस्त्र दुर्लभ। महाराज अब इन्हीं फलस्वरूप महाराज प्रियव्रत के द्वारा पृथ्वी के 7 द्वीप और 7 सागरों की रचना हुई। अंत में प्रियव्रत को वैराग हुआ, जो अपने एक एक पुत्र को एक एक द्वीप का अधिपति बना करके महाराज भजन करने चल पड़ते हैं। सबसे पहला द्वीप है जम्बू द्वीप, जिसके अधिपति बने महाराज आग्नेय। आग्नेय के 9 बेटा हुए, जिन्होंने पूर्व चित्ती अप्सरा से विवाह किया। इन्होंने जम्बू द्वीप में 9 खंड करके अपने 9 पुत्रों में बंटवारा कर दिया। सबसे पहला खंड है अजनाब खंड, जिसके अधिपति बने महाराज नाभि। मेरी देवी से विवाह करके जब इनके कोई संतान नहीं हुई तो पुत्रेष्टिक यज्ञ किए महाराज। जब पुत्रेष्टिक यज्ञ किए महाराज तो प्रसन्न होकर भगवान जब प्रकट होते हैं तो बोलते हैं क्या चाहिए, वरदान मांगो। तब महाराज इतने गदगद हो गए, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं महाराज, कंठा अवरुद्ध हो गया है। तो ब्राह्मण से पूछते हैं कि ब्राह्मणों बताओ ये किस हेतु यज्ञ करवाए थे। ब्राह्मण बोलते हैं महाराज ये पुत्र की कामना, संतान की कामना हेतु यह यज्ञ करवाए थे महाराज। फिर क्या था महाराज, स्वयं भगवान अपना स्वरूप बना करके नाभि पुत्र ऋषभदेव के रूप में प्रकट होते हैं। बोलिए ऋषभदेव भगवान की जय। महाराज ऋषभदेव का इतना तेज पुंज था महाराज कि भगवान इंद्र जो है, देवता इंद्र महाराज, उनके अंदर जल भावना आ गई कि इतना सुंदर इतना तेज है इसके अंदर। महाराज उनके नगर पर वर्षा ही नहीं करते थे। तो महाराज ऋषभदेव भगवान स्वयं ही अपने से वर्षा कर लेते हैं। इंद्र को बड़ा लज्जा हुआ। महाराज तुरंत आकर के अपनी पुत्री जयंती का विवाह इंद्र ऋषभदेव के साथ कर देते हैं। ऋषभदेव का विवाह हुआ, इनके 100 पुत्र हुए और 100 पुत्रों में सबसे बड़े बेटे के नाम था भरत। आज जिनके प्रताप से इस अजनाब खंड का नाम भारतवर्ष पड़ गया, इन्हीं भारतवर्ष के कथा हम सब आगे चलकर श्रवण करेंगे। आसिदेन दंबर स भारत मिति। महाराज परीक्षित से सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित यही ऋषभदेव भगवान अपने पास बुलाकर सारे बच्चों को उपदेश देते हैं। नायम देहो देह भाजम दिलोके कष्टान कामान हरते विंग भुजान्ते। महाराज ऋषभ भगवान कहते हैं, अरे बच्चों ध्यान से सुनो, विषयों तक जो बुद्धि सीमित रहती है वो विषयों को ही भोगता है।
लेकिन जब परमात्मा में अपना चित्त अपना ध्यान लगाता है महाराज तो मत सेवा द्वार मोहर विमुक्ति रोध दया महाराज स्वयं भगवान का साक्षात्कार करता है, भगवान को पाता है। जब तक भगवान को प्रसन्न नहीं करता है महाराज तब तक महाराज उसकी बुद्धि खुद रहती है महाराज। गुरु न सस्यात् जनो न सस्यात्, पिता न सस्यात् जननी न सस्यात्, दैवा न तस्यान्न पदेश सन्यात्, मोचयेत्य समुपेत मृत्युम्। महाराज ऋषभदेव महाराज अपने पुत्रों को तत्व का ज्ञान दे करके ध्यान करके भगवान के चरणों का ध्यान करके जंगलों में जा करके भजन करने लगते हैं महाराज। ऋषभदेव इतने भगवान के भजनों में इतना प्रसन्न हो गए महाराज कि वस्त्रों को त्याग किया महाराज, वस्त्रों को त्यागा महाराज। मलमूत्र वही त्याग कर देते थे ताकि उनके पास कोई आए ना, वो सिर्फ और सिर्फ भगवत भजन पर व्यस्त रहे महाराज। और उनके मलमूत्र से इतना सुगंध महाराज, इतना वातावरण शुद्ध हो गया कि महाराज 8 सिद्धियां उनके पास आकर के वंदन करती है, महाराज मुझे आप अपनी दासी बना लो। लेकिन महाराज प्राचीन कहीं किसी को दासी नहीं बनाते। क्यों भाई? यहाँ सिद्धियों के लिए तो बड़े बड़े संत लगे हुए हैं महाराज, रात्रि भर सिद्धियां करते हैं लेकिन सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाते। लेकिन यहाँ पर 8 सिद्धियां आकर के महाराज इनसे प्रार्थना करती है, महाराज मुझे अपनाइए, मुझे अपने दासी बनाइए। लेकिन ऋषभदेव भगवान जानते थे कि मैं सब कुछ छोड़ करके यहाँ भगवान को भजने आया हूँ, सिद्धियों को पा करके कहीं मेरे अंदर अहंकार ना आ जाए, कहीं मेरे अंदर मान ना आ जाए, इसलिए सिद्धियों को भी त्याग दिया। और अंत में ऋषभदेव भगवान परम गति को प्राप्त हुए। ऋषभ भगवान इस बाह्य क्रिया का अनुकरण अहरण नाम के राजा ने किया। अहरण नाम के राजा इनके स्वरूप को देखते हुए वो भी ऐसे ही बने और यहीं से जैन मत यहाँ से उत्पन्न हुआ, जैन मत का यहाँ पे शुभारंभ हुआ। ऋषभनंदन भरत सम्राट बने और इनके 5 पुत्र हुए। बड़े पुत्र सुमति को सात्ता का भार सौंपकर भरत जी पुनः आश्रम में आकर के शालिग्राम क्षेत्र मुक्तिनाथ नेपाल में आकर के महाराज भजन कर रहे हैं। एक दिन भजन करते करते नदी स्नान करने गए, भजन कर रहे हैं, संध्या वंदन कर रहे हैं महाराज, अर्घ्य दे रहे होते हैं तो क्या देखते हैं कि एक गर्भवती मृगी जल को ग्रहण कर रही होती है, जल को पीती है। तभी सिंह की गर्जना होती है महाराज। जब गर्जना सुन करके वह मृगी डर जाती है और नदी पर छलांग लगा देती है महाराज, और उसी वक्त उसका गर्भपात हो जाता है, शिशु का जन्म हो जाता है। मृगी तो मर गई लेकिन वह जो मृगी पुत्र है महाराज, जो शावक है, वह महाराज डूबने लगता है। अब महाराज भरत जी देख रहे होते हैं तो उनको दया आ गई। जीव मात्र पर दया करना चाहिए, भागवत कहता है, लेकिन दया करिए उसको, आप प्रेम में आप डूबिए नहीं। तो यहीं पर भरत जी दया तो किए लेकिन प्रेम में इतने आसक्त हो गए महाराज, क्या बता। मृगी को ले छलांग लगाकर मृगी के शावक को उठाकर लाए अपने आश्रम पर महाराज। अगर वही निकाल कर वही छोड़ देते तो दया तो कर दिए लेकिन दया नहीं महाराज, दया भी किए और मृगी के जो शावक था उसको उठाकर अपने आश्रम में ला करके सेवा करने लगे महाराज। दूध पिलाते महाराज, खिलाते और महाराज जब ध्यान पूजन करते थे तो वह शावक आकर के कभी कभी महाराज भरत जी को चाटने लगता था, प्रेम करने लगता था। तो महाराज संध्या पूजन भूल करके भरत जी भी खिलाने लगते थे। एक दिन क्या था, मृगियों का झुंड आया और वह मृगी जो शावक था वह उन झुंडों में मिल करके चला गया। अब महाराज भरत जी ढूंढ रहे हैं कहाँ गया मेरा शावक, कहाँ गया महाराज। इतने महाराज तब तो हो गए कि महाराज एक मृगा के संग दे भरत धरी मृग देह, तुलसी उनकी कौन गति जो घर घर करत सने। महाराज मृगी के शावक में इतने डूबे थे महाराज, उनका शरीर छूट गया। और महाराज अंते या मती
महाराज सागति, अंत में जो जिसका ध्यान करता है वही बनता है। मृगी का ध्यान किए थे महाराज, तो उनकी दूसरी जब जन्म हुआ, उनका दूसरा जन्म हुआ, तो एक मृग के रूप में उनका जन्म हुआ। सोचिए, कालांतर में कहते हैं ना कि अगर कोई संत महात्मा भजन करता है तो उसका जो धर्म है वो टिका रहता है। मृग का योनि प्राप्त हुआ, लेकिन उनको ज्ञान था, क्या हुआ महाराज, मृग योनि में पूर्व जन्म की स्मृति बनी रही, जिसके कारण मृग देह शनि से नहीं त्यागा महाराज, भोग को भोग कर अंत में मृग शरीर को त्याग करके महाराज तीसरा जन्म इनका एक अंगिरा गोत्रीय ब्राह्मण के परिवार में हुआ। महाराज ये 9 भाई थे, ब्राह्मण 9 पुत्र थे। 9 पुत्र में सबसे छोटे पुत्र यही थे भरत जी। अब महाराज पिताजी 9 बच्चों को पढ़ाते थे, विद्यालय में भेजते थे। महाराज सब तो बढ़िया बढ़िया विद्यालय में पढ़ करके विद्वान बने, लेकिन भरत जी जो है सीखते थे तो जरूर, लेकिन चिंतन उसका नहीं करते थे, क्योंकि भरत जी समझ गए थे अगर मैं पढ़ूंगा पिताजी कर्मकांड में लगा देंगे, पूजा पाठ में लगा देंगे, धन आर्जन में लगा देंगे, इसलिए अपने राम को इस समय चक्र में नहीं पड़ना, पागल बन जाओ। भाई देखो, पागल बनने में बड़ी बड़ाई है। बड़ाई क्या है भाई? जब पागल बन जाएंगे तो आपको कोई पूछेगा नहीं, आप एकांत में पड़े रहेंगे तो आपके पास कोई आएगा नहीं। तो महाराज सोचे, चलो आज मैं अब इस जन्म को मैं पागल साबित कर देता हूँ, अपने आप को पागल बना लेता हूँ। जब पागल बन जाऊंगा, जड़ बन जाऊंगा, तो मेरे पास कोई आएगा नहीं, मुझसे कुछ कोई कहेगा नहीं। महाराज पिताजी पधार गए। अब भाई सभी भाइयों का विवाह हुआ, भाभियां आई। महाराज जनभक्त को लगा अगर मैं भी विवाह किया, दुनिया के झंझटों में पड़ा महाराज, तो भजन कर चुका महाराज, फिर क्या था। सारे भाई मिल करके उनका नाम जड़ रख दिए। तू जड़ है, तू किसी काम का नहीं है, तू जा यहां से, तू खेत पर अपना आश्रम बना। फिर क्या था महाराज, भरत जी यही चाहते थे, तब से उनका नाम जड़ मतलब मूर्ख, तब से उनका नाम जड़ भरत पड़ गया। अब महाराज जड़ भरत जी खेत पर आकर के भगवान का भजन कर रहे होते हैं। एक दिन एक सरदार काली माँ के मंदिर पर आकर के वरदान मांगता है, कहता है, हे माँ मैं संतानहीन हूँ, अगर मुझे संतान की प्राप्ति हो जाए मैं आपको नर बलि चढ़ाऊंगा। कालांतर में सरदार के यहाँ, उस डाकू के यहाँ संतान का जन्म होता है। आदेश देता है अपने सैनिकों को, जाओ जो भी मानव दिखे उठा लाओ, उसका बलि देना है। तो महाराज सैनिक आते हैं तो क्या देखते हैं, खेत पर जड़ भरत जी पड़े होते हैं। अब जड़ भरत जी को उठा करके महाराज सारे सैनिक लेकर के आते हैं काली माता के मंदिर पर। जड़ भरत जी भोले भाले, चलो भैया जहां ले चल रहे हो चलूंगा महाराज। जड़ भरत जी चल पड़ते हैं। पहले तो जड़ भरत जी को खूब मालपुआ खिलाया महाराज, जितने रबड़ी मलाई महाराज मालपुआ खिला करके तंदुरुस्त कर दिया। अब महाराज जब खिला पिला करके एक सुंदर सी माला पहना करके काली माता मंदिर के पास आकर कहते हैं, चलो बेटा झुक जाओ। क्यों भाई, चलो माता का मंदिर है, झुकने में क्या दोष है, झुक जाते हैं। जैसे झुका, जैसे अपना तलवार निकाल कर, चमचमाती तलवार खड़ग निकाल कर जैसे ही मारने के लिए करता है, जड़ भरत कहते हैं, भाई ये क्या कर रहे हो। सैनिक कहते हैं, ऐसे ही फ्री में मालपुआ नहीं खिलाया था, सुना नहीं है, मुर्गियों को खिलाने से, काटने से पहले कुछ खिलाया पिलाया जाता है, इसलिए तुम्हारी बलि होगी। जड़ भरत जी कहते हैं, क्योंकि वो ज्ञानी थे, वो जानते थे ये शरीर तो नश्वर है, आत्मा तो भैया सत्य है। तुरंत झुक करके काली माता के पास झुक गए, ये शरीर किस काम की, मैं तो आत्मा ही तो सब सत्य है। झुक करके महाराज जैसे झुकते हैं, माता काली देखती है तो परम भागवत है, परम रसिक है महाराज। आज अगर इस धर्मात्मा की मृत्यु हो गई तो महाराज मैं कलंकित हो जाऊंगी। तुरंत महाराज भद्रकाली के रूप में प्रकट होकर के महाराज सारे सैनिकों को मार देते हैं। बोले काली मैया की जय हो। महाराज सारे सैनिकों को मार दिया। अब सारे सैनिक मारे गए। जड़ भरत जी देखे सबके सब मारे पड़े हैं। जड़ भरत जी फिर घर वापस नहीं गए, भ्रमण करते करते महाराज जंगल में चले गए।
अब एक दिन स्वतंत्रता से विचरण करने लगे, घर लौटे नहीं। एक दिन सिंधु सौवीर देश के राजा रहुगण बड़े सत्संगार्थी थे। सत्संग की इच्छा से महाराज भ्रमण कर रहे थे, तो पालकी में बैठ करके जा रहे थे। तो जो पालकी में बैठकर जा रहे थे सत्संग की इच्छा से, तभी एक पालकी कुम्हार बीमार पड़ गया। तो राजा से कुम्हार कहता है, महाराज अचानक से एक जो पालकी ढोने वाला कहार है बीमार पड़ गया है। तो राजा आदेश देते हैं, जाओ जो कोई तुम्हें दिखाई पड़े उसे ही साथ में बिठा लो और उसे बोल दो पालकी ढोए। तो कोई और दिखा नहीं, जड़ भरत जी दिख गए। सब देखें कि मोटा तगड़ा है भाई, ये फाड़ को ढोलेगा। बुलाते हैं, चल मेरे राजा आए हुए हैं, एक कुम्हार बीमार पड़ गया है, इसलिए आ पालिकों को परम धाम को आश्रम ले चल और महाराज को सत्संग कराने की तू इसमें मदद कर। फिर क्या था, संत महात्मा थे, पालकी पर लग गए महाराज। अब संत महात्मा हैं, आगे आगे लग गए। अब कुम्हार तो भाई पालकी ढोने वाले बड़ी तेज गति से जाते हैं ना, लेकिन यहाँ पर जड़ भरत जी महाराज बड़े आराम से जा रहे हैं, बड़े ही धीरे धीरे चल रहे हैं। और जैसे ही आगे देखते हैं कोई चीटी चीटा देखते हैं तो उछल पड़ते हैं, और जैसे ही उछलते हैं तो महाराज के सर जो है पालकी पर टकराता है तो चोट लगती है। डांटते हैं, ए बाहु को क्या कर रहे हो, अरे सही से चलाओ, सही से चलो। तब महाराज थर थर कांपते हुए सारे कुम्हार हाथ जोड़कर कहते हैं, महाराज अरे जो नया ताजा मोटा तगड़ा लगा हुआ है इसका दोष है महाराज। जैसे ही रहुगण बाहर झांकते हैं तो महाराज व्यंग भरी भाषा बोलते हैं जड़ भरत जी को। क्या बोलते हैं, अहो कष्टम भाट व्यक्त मरु प्रदिशांतो दीर्घ मध्वान में कच। जड़ भरत जी समझ रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं, व्यंग्यात्मक शब्दों का प्रयोग कर रहा है। रहुगण कहता, अरे राम राम, देखो देखो कितना दुबला पतला है, अरे इसे तुम सब पालकी ढोने के लिए लगा लिए महाराज। क्योंकि रहुगण व्यंग कर रहा है, क्योंकि जड़ भरत जी तो मोटे तगड़े थे, व्यंग्यात्मक शब्दों का प्रयोग करता है। देखो कितना सुकुर्मल है महाराज, कितना दुबला पतला है, इससे आप लोग पालकी ढुलवा रहे हो महाराज। प्रमत्तस्ते करोमि चिकित्सा दंड पाणि महाराज। जड़ भरत जी कहते हैं, राजा तो बड़ा विद्वान है, धर्मज्ञ है, लेकिन इसके अंदर एक कमी है। अगर आज इसकी कमी ना दूर किया तो यह धर्मात्मा तो है, यज्ञ करता है, आज देखो सत्संग की इच्छा से ही जा रहा है आश्रम, इसलिए धर्मात्मा तो है, सत्संगति तो है, लेकिन महाराज इसके अंदर एक कमी ये है कि ये सिर्फ एक में ही देखता है, अन्य में सबको नहीं देखता। तो महाराज अब जड़ भरत कभी नहीं बोले, आज बोले, ऐसा बोले महाराज कि उसको तत्व ज्ञान दे दिए। देखिए संत महात्मा कभी किसी को ज्ञान देते नहीं है, और जब ज्ञान देते हैं तो उसका कल्याण कर देते हैं। जड़ भरत जी कहते हैं, इसका भार मैंने अपने कंधों पर ढोया है, इसलिए अब मैं इसका कल्याण करूंगा। तयोदितं व्यक्तमवे प्रलब्धम् समेस्या तत्वीर भारा कंदोर्यदेशादिगम्यमत्वा पीवेतिरासो न विदा प्रवाद। महाराज जब दंड देने की बात रहुगण करते हैं तो महाराज जड़ भरत बोल पड़ते हैं, राजन तुम किसको दंड देने की बात करते हो, और तुमने अभी क्या बोला, जायते अस्ति विपर्णी मते वर्धते अभिच्यते। तुमने कहा मैं मोटा, अरे राजन ना तो मैं मोटा हूँ, ना तो मैं पतला हूँ, ना तो मैं लंबा हूँ, ना तो मैं छोटा हूँ। अपना वास्तविक परिचय देते हैं। जो यह शब्द सुने महाराज तुरंत पालकी से उतर आए, देखते हैं मोटा सा जनेऊ पहने हुए हैं महाराज, दिव्य आभा को देखते हैं महाराज चरणों पर गिर गए महाराज, आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है महाराज, बताएं मेरा मार्गदर्शन करें। तब जा करके
जल भरत जी उनका मार्गदर्शन करते हैं। कष्टम निगूढ़तरसे विजानाम बिभर्त सूत्रम। महाराज रघुवर ने पूछा, महाराज आप कौन हैं? आप अपने आप को इतना रहस्य में क्यों छुपा कर घूम रहे हैं? तब जल भरत जी बोलते हैं, ना हम विसंगे सुरराज वंजा त्रयः सुलान्यस्मयदन्दा नान्य कसरमो निलवेत्रपास्रा अंके संभ्रम गुलाबमाना। अब महाराज जैसे ही यज्ञोपवीत देख करके प्रणाम किया तो प्रश्न करते हैं महाराज। तब जब जल भरत जी कहते हैं कि ना तो मैं मोटा हूं, ना तो मैं पतला हूं, ना तो मैं बड़ा हूं, ना तो मैं छोटा हूं। तब महाराज रघुवर कहते हैं, महाराज यह आपकी बात मुझे कुछ समझ में नहीं आई। क्या आपके शरीर को अगर तकलीफ होगी, अगर आपके शरीर को पीड़ा हुई तो क्या आपके आत्मा को पीड़ा नहीं होगी? अरे पहले चावल पकाने के लिए, भात बनाने के लिए पहले आग में बटुलई को रखना पड़ता है। बटुलई जब गर्म होता है तो पानी डालते हैं, जल डालते हैं, जल गर्म होता है, चावल डालते हैं, तब जाकर के उसमें आर्द्रता आती है, तब जाकर के वह भात बनता है। महाराज बिना तपाए क्या भात बनता है? महाराज क्या भात को तकलीफ नहीं होती? चावल को तकलीफ नहीं होती? आग में तप रहा है महाराज, गर्म जल में तप रहा है। महाराज जल भरत हंसते हुए कहते हैं, महाराज तू तो है बड़ा मूर्ख, लेकिन संतों के साथ रहते रहते आत्मा विमात्मा का ज्ञान तू प्राप्त कर चुका है। लौकिक दृष्टांत देकर अपनी बात रघुवर ने जब रखी तो अट्टहास करके जल भरत हंसते हुए कहते हैं कि रघुवर है तो तू बड़ा मूर्ख, लेकिन संतों का संगत करते करते तेरे अंदर ज्ञान का कुछ आ ही गया है। महाराज देखो यह आत्मा है, दृष्टांत के रूप में देखें आप। कहते हैं आकाश, आकाश को ले लीजिए आप। क्या आकाश को कोई भिगा सकता है? क्या आकाश में आप जल फेंक के जल डालें, क्या गीला होगा? क्या आप आकाश को दो टुकड़ों में बांट सकते हैं? नहीं ना। उसी प्रकार आत्मा है, आत्मा को न कोई जला सकता है, आत्मा को न कोई काट छाट सकता है, न आत्मा को कोई भिगो सकता है, न गीला कर सकता है। महाराज नैनम छिन्दन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावक। बड़ा ही सुंदर उपदेश दिया, तब जाकर के रघुवर का उद्धार हुआ। महाराज अब परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव जरा हमें भूगोल के बारे में भी कुछ बताएं। तब सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन इस भूमंडल पर जम्बूद्वीप आदि 7 द्वीप हैं, एक एक सागर से सवावृत है। जम्बूद्वीप के कमल कर्णिका के भांति 9 खंड हुए। और 9 खंड कौन है? इलावृत, किंपु पुरुष, रम्य, हरिनवन, केतुमान, हरिवर्ष, उत्तर कुरु, भद्रास्व तथा अजनाब। हम लोग अजनाब खंड में ही हैं। 9 खंडों में भगवान का नित्य निवास है। अजनाब खंड की श्री भारतवर्ष है, इसी के नाम भारतवर्ष, भरत के नाम पर ही भारतवर्ष है। महाराज बड़ा ही सुंदर व्याख्यान किए, नरक का वर्णन करते हैं। अब अन्य लोगों का वर्णन करते करते महाराज नरकों का वर्णन करते हैं। कहते हैं परीक्षित, सुखदेव बाबा बताते हैं कि महाराज यह धरातल के ऊपर 7 है, इसके विपरीत अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल आदि 7 लोग हैं। और नीचे भू, भुवा, स्व, मह, जना, तपा और सत्य आदि 7 लोग हैं। महाराज नीचे से ऊपर संपूर्ण ब्रह्मांड की दूरी महाराज 50 करोड़ योजन की है। परीक्षित ने प्रश्न किया, महाराज थोड़ा नरक का वर्णन थोड़ा विस्तार से करें, मैं नरक के बारे में जानना चाहता हूँ। तब बताते हैं महाराज
पृथ्वी के नीचे 99,000 योजन नीचे महाराज यमपुरी है, यमराज यमपुरी है महाराज। वैसे तो नरक बहुत हैं, लेकिन समोता मेन जो होते हैं वो 18 है। कौन 18 नरकों का वर्णन करते हैं। कौन कौन से नरक हैं 18? पहला है तामिश्र, अंधतामिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभिपाक, कालसूत्र, असिपयवन, सूकरमुख, अंधकूप, कृमिभोजन, संदस महाराज, तप्त सुरमी, वज्रकंटक समालिनी, वैतरणी, पुयोद, प्राणरोध, विशसन, लाला भक्ष, सारमेदान, अविची, अयपान, अवटा निरोधन, पर्यावर्तन, क्षारतर्कम, रक्षोगण भोजन, शूलभोत, दंदसूक और सचीमुख 18 नरकों का वर्णन करते हैं महाराज। तस्या तत्रयस्तो परविद्या पत्तकलतांड पहरते महाराज। कहते हैं जो स्त्री का बालकों का वध करते हैं महाराज, वो तांबे के नरक में जाकर के गिरते हैं। तांबे की भात महाराज वहां पर जमीन यानी कि धरातल रहता है, आग से लिपटा हुआ महाराज, वहां पर जाकर के वह व्यक्ति गिरता है। जो जीवों को काट कर खाता है, मार कर खाता है महाराज, वो कुंभिपाक नरक में जाकर गिरता है। उस नरक में महाराज गरम गरम तेल पर उसे खिलाया जाता है महाराज। जैसे वो तेल पे गरम करके खाता है, उसको उसी की भांति तेल पे गरम करके महाराज खिलाया जाता है महाराज। अतिथियों का जो सम्मान नहीं करता, अगर घर में कोई अतिथि आ जाए, अगर माताएं या पुरुष जो भी मुंह फेर लेते हैं कहां से आ गए महाराज, आग दिखाने लगते हैं, फिर क्या था महाराज, वह व्यक्ति वज्र नामक नरक में गिरता है और वहां पर चील कौवे मिल करके उसकी आंखों को नोच नोच करके खाते हैं। ऐसे करके महाराज 18 नरकों में अलग अलग वर्णन है। जो जैसा पाप करता है वैसा नरकों में गिरता है महाराज। परीक्षित सुन करके आवाज रह गए। महाराज कहते हैं बस बस महाराज, बहुत सुन चुका, यह तो नरक बड़ा भयावह है, अब आप कुछ विस्तार से कुछ कथा और सुनाए। अब यहाँ पर महाराज सुखदेव बाबा अष्टम स्कंद में प्रवेश करते हैं। नरक का इतना भयंकर विस्तार से वर्णन सुनने के बाद सुखदेव बाबा अजामिल पाख्यान को श्रवण करते हैं। अजामिल बहुत ही विशुद्ध ब्राह्मण था। उनकी पत्नी थी और 2 पुत्र थे। लेकिन एक दिन अजामिल जंगल की ओर सविता बिनने के लिए गए। क्या देखते हैं कि अजामिल एक शूद्र को वैश्या में नृत्य देखता है। वैश्या वृत्ति को देखते हुए महाराज उसका मन उसी की ओर खिंच जाता है। अब अजामिल उसी वैश्या के साथ विवाह करता है महाराज। 10 संतानें होती हैं कालांतर में। छोटे बेटे का नाम नारायण रखता है संतों के कहने पर। एक दिन समय पूरा हुआ तो यमराज के दूत उसे लेने के लिए आते हैं। जैसे ही अजामिल देखता है कि काले करूटे से 2 यमदूत आए हुए हैं मुझे लेने के लिए, तो अपने सबसे छोटे पुत्र को आवाज देता है, बेटा नारायण बचाओ बचाओ। जैसे ही नारायण शब्द पुकारता है तुरंत भगवान के पार्षद 4 पार्षद आकर के प्रकट हो जाते हैं और यम के दूतों को मार मार करके महाराज भगा देते हैं। लेकिन जैसे यमदूतों को मारने लगते हैं महाराज, यमदूत कहते हैं तुम सब कौन हो भाई, इतने चमकीले चमकीले पीतांबर धारण किए हुए। तो यमदूत को डांटते हुए पार्षद कहते हैं, भगवान के दूत कहते हैं, तुम बताओ तुम काले करूटे से कौन हो, यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ क्या करने आए हो। तो वो यमराज के जो दूत थे वो कहते हैं मैं इसे लेने आया, उसका समय पूरा हो गया। भगवान के पार्षद कहते हैं तुम इसे नहीं ले जा सकते क्योंकि इसे हम लेने आए हैं, इसने मेरे प्रभु का नाम लिया है। यम के दूत कहते हैं अरे तुम्हारे प्रभु का नाम तुम्हारे प्रभु का नाम नहीं लिया है, अरे इसके पुत्र का नाम है नारायण, छोटे पुत्र का, इसने अपने पुत्रों को बुलाया। तब भगवान के पार्षद कहते हैं
देखो भैया, इसके पुत्र का नाम नारायण तो आज हुआ है, लेकिन नारायण मेरे प्रभु का नाम तो वर्षों वर्षों तक रखा गया है। इसलिए पहले बताओ विशेष कौन हुआ। अब यह सब वृत्तांत यम के दूत और भगवान के दूत की जब यह प्रसंग सुन रहा है अजामिल, अब महाराज मार करके महाराज डांट करके भगा दिए। अब इधर यमपुरी पर यमदूत आ जाते हैं और भगवान के पार्षद भी अपने धाम को चले आते हैं। यह सब जब देखता है महाराज अजामिल तो सोचने लगता है, विचार करने लगता है, मैंने भूल से अपने पुत्र को बुलाया, तब भगवान के पार्षद आ गए। अगर मैं सचमुच भगवान का ध्यान करूं तब तो मेरा उद्धार हो जाएगा। फिर क्या था महाराज, कहां कहां लगी नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुणे महाराज। अब तो सच में भगवान का भजन करने लगा, ध्यान करने लगा। इधर यमदूत यम के पास आकर के सब नाग पास फेंक देते हैं महाराज, सब फेंक देते हैं महाराज, आज से आपकी नौकरी नहीं करनी। क्यों भाई, क्या हुआ? अरे आप भेजे थे उसको लाने के लिए, मैं उसे लाने के लिए गया महाराज, तो महाराज वो चार चार चमकीले चमकीले पीतांबरधारी आ गए और मार मार कर भगा दिया महाराज। अच्छा, कौन थे वो चार चार? तब परिचय देते हैं महाराज, वो नारायण के दूत थे और नारायण का जब नाम सुनते हैं यमराज तो तुरंत आकर के मुंह दबाते हैं, अरे धीरे बोलो धीरे बोलो। क्यों भाई धीरे क्यों बोले? अरे ये जो तुम पवित्र नाम ले रहे हो ना, कहीं यह यमपुरी में जितने यहाँ पर बैठे हुए हैं नरक में नरक भोगने के लिए अगर वो सुन लिए कि नारायण में इतनी शक्ति है वो भी जपने लगेंगे और मेरी दुकान तो बंद हो जाएगी, नरक भैया यमपुरी तो खाली हो जाएगी। अहो असाधु साधूनां साधु लिंगेन नस्त्वया असाधु कार्य भरकाणां विच्छो मार्ग प्रविशते। महाराज अब यमदूत कहते हैं महाराज, अब आप बताइए किसको लाना है और किसको छोड़ना है। तब यमराज कहते हैं, देखो भैया, जिस मानव के मुख से हरि नाम संकीर्तन ना निकले, ध्यान से सुनिएगा, बड़ी बात है भाई। यमदूत से यमराज कहते हैं माताओं कि जिस मुख से हरि का नाम ना निकले तुम पहले उसे पकड़ कर लाओ, और जिसके मुख से हरि का नाम निकल रहा है उसके पास भूल से मत जाओ, नहीं तो ऐसे ही पिट कर आओगे भैया। इसलिए माताओं, नाती पोता खिला चुकी हो तो भैया हरि की भजन करो, वही काम देगा मेरे बाबा। इसलिए सिर्फ हरि का भजन करो, हरि का संकीर्तन करो, हरि शरणम का जाप करो। महाराज बड़ा ही सुंदर उपदेश दिया। अब सप्तम स्कंद में प्रवेश करके महाराज परीक्षित ने महामुनि सुखदेव जी से एक बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया। गुरुदेव, एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ। आप कहते हैं भगवान समदर्शी हैं, लेकिन मैं देखा हूँ भगवान तो हमेशा देवताओं का ही हित करते हैं, राक्षसों का हित करते ही नहीं है। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया है आपने। यही प्रश्न एक दिन तुम्हारे दादा युधिष्ठिर जी नारद जी से किए थे। तो नारद जी बताते हैं, क्यों भाई, प्रहलाद और बलि, प्रहलाद और बलि राक्षस कुल से ही आते हैं, उनका उद्धार नहीं किया क्या? ये यथा मां प्रपद्यन्ते तथैव भजाम्यहम्। महाराज अब परीक्षित कहते हैं, महाराज जरा विस्तार से इसका वर्णन करिए। अब भगवान हिरण्यकश्यप की कथा यहाँ से प्रारंभ करते हैं। जब हिरण्याक्ष भगवान उसको परम गति प्राप्त करवाए, जब हिरण्याक्ष परम गति को प्राप्त हुआ तो हिरण्याक्ष का भाई हिरण्यकश्यप बड़ा दुखी हुआ अपने भाई की मृत्यु से, और क्रोध में आकर के उसी दिन से भगवान का कट्टर बैरी बन गया। महाराज रोज दिन महाराज जब तक भगवान को गाली न दे महाराज तब तक उसका भोजन भाई बचता नहीं। महाराज क्रोध में आकर के दुखी होकर के महाराज तपस्या करने के लिए चल पड़ा था। महाराज तपस्या करने में इतना लीन हो गया कि महाराज दीमक लग गए महाराज उसके
तपस्या करने लगा, दीमक लग गए महाराज। तब ब्रह्मा जी प्रकट होकर के उसे वर मांगने के लिए कहते हैं। तब वही ब्रह्मा जी से वर मांगता है, कहता है महाराज ना तो आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो एक ही वरदान चाहिए महाराज, आप मुझे अगर मेरी तपस्या से प्रसन्न है महाराज तो आप मुझे अमर बना दीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं बेटा अमर तो मैं भी नहीं हूं, तुझे कहां से बना दूंगा। तब जब ब्रह्मा जी यह बात कहते हैं तब हिरण्यकश्यप कहता है महाराज अगर आप मुझे अमर नहीं बनाना चाहते तो एक काम कीजिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए, मुझे वचन दीजिए कि ना तो मैं बाहर मरूं, ना तो मैं अंदर मरूं, ना तो मैं ऊपर मरूं, ना तो मैं नीचे मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना मैं दिन में मरूं, ना मैं रात में मरूं, ना मैं 12 महीने में मरूं। महाराज आपके बनाए हुए किसी भी चीज से ना मरूं, ना देवताओं से मरूं, ना राक्षसों से मरूं, ना मानवों से मरूं, ना दानवों से मरूं। महाराज इतनी छड़ियां लगा डाली है महाराज। ब्रह्मा जी कहते हैं बस कर बेटा कितना मांगेगा। ताते में दुर्लभा पुंसा यान विष्णु वरान मम तथापि वितराम्यंगा वरान यदि दुर्लभा।